नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जो कि 5 से 10 सेकंड के बीच में सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। सिंपल है, जितना प्रतिशत है उसको गुना कर देना है 100 से, और अधिक बोल रहा है तो 100 में 25 को जोड़ देना है। जितना अधिक है उतना 100 में जोड़ देना है, तो 125 हो गया। इससे इसको काट देंगे 5, इससे इसको काटेंगे 20%, तो सही आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। उसी तरह का सवाल है, कितना प्रतिशत, 30% बोल रहा है तो 30 गुना 100 करना है, और नीचे में 30% कम है तो इसमें घटाना है। उसमें अधिक था तो जोड़े थे 100 में, इसमें घटाना है, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 300/7। इसको अगर भाग देंगे तो 7 चौके 28, 20, 7 दूना 14 यानी कि 6, यानी कि 42.6/7%। ऑप्शन नंबर 2 में था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 3 है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। जितना प्रतिशत बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और नीचे में लिखना है 25% अधिक है तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाना है, तो 125 हो गया। 25 से इसको काटेंगे 5 बार में, इससे काटेंगे इसको 20 बार में, 20%। ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 4 है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। 20% बोल रहा है तो 20 गुना कर देना है 100 बटे 20% कम है तो 100 में से कम घटा देंगे 20, तो 80 हो जाएगा। अब 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे ये 25%, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि घर का बजट जो है वो अपरिवर्तित रहे, बिगड़े ना। तो इसे में इसी तरह बनेगा, 25% है तो 25 गुना 100 कर देना है, अब बटे वृद्धि हो रहा है तो 125, यानी 100 में 25 जोड़ देंगे, 25 पंच 100, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी कि 20% इसका सही जवाब होगा। यानी चीनी की खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। सवाल नंबर 6 है, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि टोटल खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। यानी कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। दाम कम हो गया तो खपत बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो 25% है तो 25 गुना 100 बटे 25% की कमी हो रही है तो 100 में से 25 को घटा देंगे, इससे इसको काटेंगे 3, 100/3 ये होता है 33.1/3%। ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 33.1/3%। सवाल नंबर 7 है, यदि एक पुस्तक का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कि ये सक्सेसिव फार्मूला होता है, जब लगातार प्रतिशत में बढ़ाया घटाया जाए तो उसमें होता है फार्मूला a + b + a × b/100, ये फार्मूला लगता है। दोनों बार 10% बढ़ रहा है और फिर 20%, तो 10 + 20 + 10 × 20/100, सॉरी ये 10 20 ये हो गया 30, प्लस इससे इसको काट देंगे तो ये हो गया 2, यानी कि 32%। ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर का सवाल है कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। पहले 20% बढ़ा रही है, फिर 20% घटा रही है तो माइनस में, अब प्लस 20% बढ़ा रहा है तो प्लस, गुना 20% घटा रहा है तो -20/100, वही a + b + ab/100 वाले फार्मूला पे है। 20 में से 20 घट जाएगा तो ये हो गया 0, प्लस 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 2 4, -4, 0 में -4 जाएगा तो -4, यहाँ माइनस चिन्ह बता रहा है कि घटी मतलब मूल्य में कमी हो रही है, यानी कि 4% की कमी होगी, तो 4% ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। माइनस मतलब कमी हो रही है, यहाँ कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। सवाल नंबर 9 है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। सेम उसी तरह से 20% की पहले बढ़ोतरी हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है, प्लस 20 की बढ़ोतरी प्लस में, 25 की कमी माइनस में, बटे 100।
25 से इसको काटेंगे 100, इसको काटेंगे 5, यानी कि 20 में से 5 जाएगा तो -5, माइनस प्लस -5, यानी कि -10। माइनस चिन्ह बता रहा है कि 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 10% की कमी होगी, वृद्धि नहीं कमी होगी। चलिए सवाल नंबर 10 है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के सवाल में वही सक्सेसिव फार्मूला लगता है। 10% की वृद्धि तो +10, 20% की कमी -10 गुना 10 गुना 20 कमी है तो -100। 10 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं। 10 में से 20 घटेगा तो -10, माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 1 -2, तो -10 -2 -12। माइनस चिन्ह बताता है कमी हो रही है, यानी 12% की क्या होगी, कमी होगी। 12% ऑप्शन नंबर 2 में तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 11 है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वर्ग की भुजा, ये भुजा भी और ये भुजा भी 20% घटा दिया जाए, यानी कि ये भी 20 ये भी 20 घट जाएगा, यानी कि -20 गुना -20 सॉरी यहाँ जोड़ होगा बटे 100, -20 से -20 तो -40, 0 से 0 कट गया, ऊपर का 2 0 से नीचे का 2 0, ये भी हो जाएगा -20 और -20 -40 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी कि 40 में से 4 -40 और 4 प्लस तो -36 हो जाएगा। माइनस चिन्ह बताता है कि कमी हो रही है, यानी 36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 36% ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी वृत्त की व्यास यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी व्यास बढ़ रहा है 20% तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी 20%। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी r 2 बार आ रहा है तो वही सक्सेसिव फार्मूला, यानी कि 20% बढ़ रहा है और फिर 20% बढ़ रहा है, तो 20 + 20 बढ़ा रहा है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस 20 गुना 20 बटे 100, तो 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 कट गया तो हो जाएगा 20 20 40 प्लस 2 दूना 4, 40 4 44% की वृद्धि हो रही है। प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 40%, अतः इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 13 है किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। ये सेम उसी तरह का सवाल है जैसे कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी ताकि घर की बजट अपरिवर्तित रहे, यानी परिवर्तन न हो। तो उसी तरह से प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो 10% है तो 10 गुना 100 बटे वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110, इससे इसको काट देंगे तो यानी कि 100 बटे हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 9.1/11%। तो ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। चीनी के दाम 25% घट जाने पर एक व्यक्ति 360 में 7.5 kg चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी चीनी का पहले का मूल्य कितना था, जब घट गया तो 7 kg अधिक खरीदा इसने दाम में। तो इसका सीधा सवाल एक फार्मूला होता है कि जो दाम प्राइस दिया हुआ है उसको ऊपर में लिखते हैं, अब भागा देते हैं जितना चीनी अधिक या कम खरीदता है, तो ये 7 दूना 14 1 15/2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे इसको, 25% है तो 25 बट्टा घट रहा है तो 100 में से 25 को घटा देंगे यानी कि 75। अब इसको काट देंगे, हो गया 3, यानी कि 360/15, ये 2 ऊपर चल जाएगा गुना 2 बट्टा ये 3 नीचे में तो 3, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 120, 15 से इसको काटेंगे 8, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि चीनी का जो वास्तविक मूल्य था वो 16 रुपया पर केजी था। तो 16 ऑप्शन नंबर 2 में तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 उसी टाइप का है कि किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 10 रुपये में 48 नारंगियाँ अधिक खरीदता है। तो क्या करेंगे, जितना रुपये है उसको ऊपर में बटे जितना अधिक या कम खरीदता है उसको नीचे में लिखते हैं और गुना कर देते हैं, कितना से
तो 20% है तो 20 बटे कमी हो रही है ना, तो 100 में से 1% को घटा देंगे यानी कि 80। 10 से इसको काटेंगे, 0 कट गया। इससे 4 बार में काटेंगे 5, ये हो जाएगा 2, यानी कि 5 बटे 48 दोनों 96, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि ये रुपया में है, अब पैसा में आंसर दिया हुआ है तो इसको गुना करेंगे 100 से, तो हो गया ये पैसा। अब फिर प्रति दर्जन, अभी ये 1 का निकला है तो 12 का निकालने के लिए दर्जन में 12 से गुना कर देंगे। अब 12 है 96, 8 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 25 गुना 5 125 बटे 2, 125 बटे 2 का मतलब हो गया 62.5। तो 62.5 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।